अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कारा टैबलेट के बारे में। कारा टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। कारा टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी लेफ्लोनामाइड। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको मिल सकती है जी 2 स्ट्रेंथ में। ये मार्केट में आपको मिल सकती है जी 10 मिलीग्राम एंड 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो एसजे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है और एक पैक में 30 टैबलेट्स मौजूद होती हैं। बात करते हैं कि पाकिस्तान में और कौन से ब्रांड नेम के साथ ये अवेलेबल है, तो पाकिस्तान में कि इसका बहुत मशहूर ब्रांड नेम जो यूज़ किया जाता है वो है जी लिफोरा टैबलेट, जो कि हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। बात करते हैं ये मेडिसिन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, तो ये दवा जो है बेसिकली एंटी रोमेटिक ड्रग्स की जो क्लास है उसके साथ ताल्लुक़ रखती है। इसके इंडिकेशन इन यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ को क्योर करने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, लेकिन इसका जो मोस्टली यूज़ देखा जाता है वो देखा जाता है जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। ऐसे अफराद जो कि जोड़ों की दर्दों में मुब्तला हो, गैंठिए के मरीज़ हों, जिनकी हाथों पाँव की जो उंगलियां हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती हो, स्वेलिंग बढ़ जाती हो और बहुत ज़्यादा पेन करते हों, घुटने के जोड़ हैं वो अकड़ जाते हों, घुटने में स्वेलिंग आ जाती हो, तो उस वक्त में कहते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है इस पेशेंट को है। साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट किया जाता है आर इफेक्टर के नाम से। अगर आर इफेक्टर पॉजिटिव आता है तो उस वक्त में डायग्नोज किया जाता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ज़रूरत पड़े तो फिर एक्सरे भी करवाया जा सकता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें पेशेंट की हाथों पाँव की उंगलियों में स्टिफनेस आ जाएगी, वो मुड़ जाती हैं, साथ में स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पेन होती है। खासकर ये मसला सर्दियों में बढ़ जाता है, तो उस वक्त में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। वैसे तो और बहुत सारी एंटी रूमेटिक ड्रग जो हैं वो यूज़ की जाती हैं पेशेंट्स में, जैसा कि मोस्टली स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, प्रेडनिसोलोन के नाम से मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट यूज़ की जाती है टैबलेट। इसके अलावा जो है HCQ नाम से जो टैबलेट आती है वो भी यूज़ की जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में, लेकिन इस मेडिसिन को भी एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट के जो बॉडी पे रैशेस बन सकते हैं, एलोपेशिया यानी पेशेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट के वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को इस साल से वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा कोई पहले दूसरी एंटी रूमेटिक ड्रग यूज़ कर रहा तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अगर कोई ब्लड थिनर मेडिसिन यूज़ कर रहा तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक लिवर डिजीज़ और क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं वो भी यूज़ करने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी डोज़ की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। अगर डोज़ के बारे में आप कंफर्म करना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई जाती। बच्चों, हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई जाती, सेफ नहीं है। बात कर लेते हैं अब इस मेडिसिन की प्राइस की, तो एक पैक की जो प्राइस है ये पाकिस्तान में आपको मिलेगी जी 1693 रुपीज़ की।
₹1693 की पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको मिल जाएगी। एक्सपेंसिव तो है लेकिन इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल कारा 20 मिलीग्राम की टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।